भाई मेनका जी और तत्कालीन विधायक माननीय देवमणि जी ने शिलान्यास कराया। अब चूंकि जनता तो तुरंत ये जान नहीं पा रही कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, या तो प्रशासन से धन नहीं उपलब्ध है, धन उपलब्ध है तो ठेकेदार नहीं काम कर रहा है, ठेकेदार नहीं काम कर रहा है तो उसका प्रभाव जो है जनहित पे पड़ रहा है। तो यह तो शासन प्रशासन मिल के ये तय करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी किसकी कमी से ये इतना लेट। सुल्तानपुर आप फोन करते हैं, वहां से गाड़ियां आती हैं, तब तक सैकड़ों बीघे किसानों की फसल जलकर राख हो जाती है। जिम्मेदार लोग वहां पर जाते हैं, खाना पूरी करते हैं, उसके बाद किसान दौड़ता है कहीं 2005 साल से यह प्रक्रिया नेताओं द्वारा, प्रशासन द्वारा लगता है कि उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन अभी ज़मीन पर कोई एक्शन क्रियान्वयन नहीं दिखा। स्थल पे जाने पे देखने पे लगता है बन रहा है, लेकिन कितने दिन में बनेगा, कितने दिन में फायर स्टेशन बन के जनता के लिए समर्पित होगा, ये पता लगता है कि नहीं ही लग पा रहा है किसी को। 4 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद लम्भुआ के अग्निशमन केंद्र का नहीं पूरा हुआ निर्माण। लम्भुआ नगर पंचायत क्षेत्र के पांडेपुर गांव के निकट बन रहे लम्भुआ के अग्निशमन केंद्र का 29 जनवरी वर्ष 2020 में सांसद मेनका गांधी तथा तत्कालीन विधायक देवमणि द्विवेदी की मौजूदगी में शिलान्यास किया गया था। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक अग्निशमन केंद्र का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। गर्मी का मौसम आते ही आग की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, काफी ज्यादा मात्रा में लोगों का नुकसान करती हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में कहीं खेतों में आग लग जाती है, जिससे खेतों की खड़ी फसल जलकर राख हो जाती है। इसके अलावा घरों में आग लगने से घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो जाता है और हजारों लाखों का नुकसान हो जाता है। आग बुझाने के लिए 22 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय सुल्तानपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ता है। जब तक ये गाड़ियां पहुंचती हैं, तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अगर लम्भुआ तहसील मुख्यालय पर बन रहे अग्निशमन केंद्र का निर्माण पूरा हो गया होता और चालू हो गया होता तो काफी हद तक ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता था। 4 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया। कई बार स्थानीय विधायक एवं सांसद महोदया से इसकी शिकायत भी की गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लम्भुआ में एक अग्निशमन केंद्र बन रहा है, लगभग कई साल हो गए, अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। आप एक किसान नेता होने के लिए नाते आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, यह हमारे लम्भुआ क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले कई साल से 3-4 साल से लगभग उसका शिलान्यास हुआ। यहाँ के माननीय देवमणि जी विधायक हुआ करते थे, मेनका गांधी जी सांसद हुआ करती थी, इन लोगों के द्वारा वहाँ पर शिलान्यास भी किया गया। पिछले 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। और जिस तरह से हर गर्मी में आप देख रहे हैं लू चलता है, तार के 60 सर्किट से किसानों की सैकड़ों बीघे फसल जलकर नष्ट हो जाती है, तो उसको संज्ञान सरकार नहीं ले रही है, यहाँ के आला अधिकारी नहीं ले रहे हैं। न तो वो बिल्डिंग अभी तक बन के तैयार हुई, न तो यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है देने का काम इस जिले के अधिकारी कर रहे हैं कि लम्भुआ इतनी बड़ी विधानसभा है, तहसील है, ब्लॉक है, सब कुछ होते हुए भी यहाँ एक अग्निशमन की गाड़ी नहीं खड़ी होती कि किसानों को तत्काल सुविधा मिल सके, फसल में आग लगने पर वो तुरंत पहुँच सके और उसका निदान हो सके। जब तक सुल्तानपुर आप फ़ोन करते हैं, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, तब तक सैकड़ों बीघे किसानों की फसल जलकर राख हो जाती है। और जिम्मेदार लोग वहाँ पर जाते हैं, खाना पूरी करते हैं, उसके बाद किसान दौड़ता है, कहीं 2000 का चेक, कहीं 3000 का चेक, 4000 चेक दे करके बहका दिया जाता है। यही कंडीशन है यहाँ की। चैत का महीना चल रहा है, तमाम प्रकार की अप्रिय घटनाएँ होती हैं, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों इसके जिम्मेदार हैं। यह दोनों की जिम्मेदारी है कि यहाँ की रक्षा सुरक्षा, किसानों की फसल की रक्षा सुरक्षा का इन लोगों का निदान करना है। इन लोगों को सोचना चाहिए इसके बारे में कि किसानों की रक्षा, उनके फसल की रक्षा कैसे की जाए। ये यहाँ के नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम एक किसान नेता होने के नाते, जिला अध्यक्ष होने के नाते किसानों का दर्द अच्छी तरह से समझते हैं और हम इस मामले को लेकर के डीएम को जाकर के ज्ञापन भी देने का काम करेंगे
और जल्द से जल्द यहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था की जाए ताकि किसान की फसल में आग लगने पर उसका निदान किया जा सके। नहीं तो चूँकि गर्मी आ गई है, फसल लगभग पक के तैयार हो रही है और कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस तरह से आज दिन भर लू चली है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत भारी नुकसान किसानों का होगा। लम्भुआ में अग्निशमन केंद्र बन रहा है, लगभग 4 साल हो गए, अभी तक पूर्ण रूप से बन के तैयार नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब आपका कहना तो सत्य ही है। लगभग 4-5 साल से यह प्रक्रिया नेताओं द्वारा, प्रशासन द्वारा लगता है कि उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन अभी ज़मीन पर कोई एक्शन क्रियान्वयन नहीं दिखा। स्थल पे जाने पे, देखने पे लगता है बन रहा है, लेकिन कितने दिन में बनेगा, कितने दिन में फायर स्टेशन बन के जनता के लिए समर्पित होगा, ये पता लगता है कि नहीं ही लग पा रहा किसी को। और इस ऐसी स्थिति में किसानों की फसल खड़ी है। गर्मी इस समय जो वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हीट वेव चलनी है, अग्नि का जरा सा भी, कहीं थोड़ा सा भी तिनका भी फसल के लिए जो किसानों की मेहनत है वो एकदम कभी भी जल सकती है। कहीं भी कुछ दुर्घटना हो सकती है, और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तहसील मुख्यालय है, बड़ी तहसील है, रेलवे स्टेशन है, कहीं भी दुर्घटना हो जाने पे एक फायर स्टेशन जो स्वीकृत हुआ था वो बहुत उचित था। किंतु अगर इस ढंग से देरी होगी काम में तो जनहित निश्चित रूप से उपेक्षित हो रहा है। और इसमें शासन प्रशासन दोनों एकजुट हो करके उसको त्वरित गति से काम करा के निर्माण करावें, तथा यथासंभव अगर जब तक नहीं हो पा रहा है, गर्मी के सीज़न में कम से कम एक गाड़ी फायर स्टेशन वाली यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि तत्काल कोई भी दुर्घटना होती है किसानों के साथ, व्यापारी के साथ, जनता के साथ, या किसी का मकान जल रहा है, तुरंत जो है कम से कम पहुँच सके और भारी क्षति से जो है बचा जा सके। चैत के माह में तमाम प्रकार की अप्रिय घटनाएं होती हैं, लगभग तमाम किसान इसकी चपेट में खास कर आते हैं। तो इसका जिम्मेदार किसको आप मानते हैं मुख्य रूप से? अब इसका जिम्मेदार तो शासन प्रशासन के साथ साथ हीट वेव्स जो आ रही है, जो आदमी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हीट अधिक हो रहा वातावरण में, वो भी जिम्मेदार है। लेकिन शासन प्रशासन निश्चित रूप से कहीं न कहीं से इतना ढीलापन दिखा देता है, नियमों में इतना ढील दे देता है, जिसके प्रभाव से यह प्रक्रिया और बढ़ जा रही है, जनहित में और गड़बड़ हो रहा है। आप जनप्रतिनिधि निरंकुशता मानते हैं इसमें कि लगभग 4 साल हो गए, अभी तक फायर स्टेशन नहीं तैयार हुआ पूर्ण रूप से, जबकि कोई मेनका जी ने उद्घाटन किया था? भाई, मेनका जी और तत्कालीन विधायक माननीय देवमणि जी ने शिलान्यास कराया। अब चूँकि जनता तो तुरंत जान नहीं पा रही कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, या तो प्रशासन से धन नहीं उपलब्ध है, धन उपलब्ध है तो ठेकेदार नहीं काम कर रहा है, ठेकेदार नहीं काम कर रहा है तो उसका प्रभाव जो है जनहित पे पड़ रहा है। तो यह तो शासन प्रशासन मिल के ये तय करे, जिम्मेदारी तय करे कि किसकी कमी से यह इतना लेट प्रोग्राम हो रहा है।